और इस बार तो मैं कहूँगा जी जान लगा दो भैया, कोई ऑप्शन नहीं है। लकी हो आपकी फिर से वैकेंसी रिपीट हुई है। दूसरी बार कब आएगी इसका कोई भरोसा नहीं है, और आ सकता है कुछ नए क्वेश्चन के रिपीटेशन हो जाए या किसी ऐसे क्वेश्चन के रिपीटेशन हो जाए जो आपने पहले नहीं देखे होंगे। तो उस टाइम पे आपका नॉलेज ही आपके काम आएगा कि आप नए क्वेश्चन को किस तरीके से टैकल करते हो। क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है तो आप बाई चांस नहीं ले सकते सिलेक्शन, आपको पूरी कमांड चाहिए, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि मैं जो पढ़ के गया हूँ वही एग्ज़ाम में आएगा तो सिलेक्शन होगा, तो वो बाई चांस सिलेक्शन हो गया। वैसे भी सिलेक्शन होते हैं, शायद आपके मन में ये भी चल रहा, मैं श्योरिटी के साथ तो नहीं कह रहा हूँ कि चल ही रहा होगा, पर शायद ये भी हो रहा होगा कि सर डोनेशन भी तो मिला है ना, क्या करोगे ज़्यादा पैसा लेके, ऑफ़र ही दे दो। डियर एस्पिरेंट मनू एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके कई सारे क्वेश्चन क्वेरीज डिस्कस करने वाला हूं। चूँकि कई सारे क्वेश्चन हैं इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन ही डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। ये किसी एक स्टूडेंट या एस्पिरेंट का डाउट है, बट ऐसे कई सारे डाउट मुझे कल से रिसीव हुए हैं। तो मतलब आपको टेंशन नहीं लेना है कि बस ये आपके साथ हो रहा है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिनके साथ ये चीज़ें हो रही हैं कि उन्होंने पढ़ा है, रिवीजन किया, पर उनके मार्क्स नहीं आ रहे टेस्ट सीरीज में। तो अब क्या करें, चूँकि इम्पॉर्टेंट है इसलिए पहले इसको डिस्कस करेंगे। जो दूसरा क्वेश्चन है आपका वो भी टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है कि टेस्ट सीरीज का सोल्यूशन नहीं आया, तो सोल्यूशन कहाँ से देखें। टेस्ट तो दे लिया पर जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं या जो हमने गलतियाँ किया है उसका क्या, दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन ये है कि जो मेरा कोर्स लॉन्च हुआ है ऐप पे, एक्ट एंड रूल का फिर से पढ़ाना है उसको, उसका पहले ऑफ़र चल रहा था, वो ऑफ़र बंद हो गया है। पहले उसका प्राइस 1000 में था, अब उसका प्राइस 1500 हो गया है। तो वो ऑफ़र आएगा क्या या फिर क्यों ऑफ़र नहीं आ रहा है। तो बेसिक ये 3 क्वेश्चन है। अब इन बिटवीन कई सारे क्वेश्चन हो जाते हो पता नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि भाई हमने पढ़ लिया, रिवीजन भी कर लिया, दूसरे जगह जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो आ भी जाता है, पर आपके ही टेस्ट सीरीज में ऐसा क्यों होता है कि हमारे मार्क्स नहीं आते। क्या जानबूझ के आप हमको फंसा रहे हो? तो जवाब होगा नहीं, आपको फंसाया नहीं जा रहा है। मैं कोशिश ऐसा करता हूँ कि आपको कुछ नए क्वेश्चंस मिले, आपको नया एक्सपीरियंस हो। भले आप फार्मूला जानते हो पर उन्हीं फार्मूले पे जो क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है वो चेंज होती है। भले आप फंडामेंटल जानते हो पर उन्हीं क्वेश्चन को जो आपने पहले सॉल्व किए हैं उसके फंडामेंटल को वहाँ पे थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया गया रहता है। ऑप्शन को इस तरीके से सेट किया गया रहता है कि आप कंफ्यूज हों। ये सारे मैं कोशिश करता हूँ कि जब आपका सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हो तो ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड रहें, क्योंकि आप केवल एक सब्जेक्ट पढ़ के आए हो तो आपसे ये उम्मीद किया जाता है कि वहाँ पे आपके फंडा ज़्यादा क्लियर होंगे। आपका माइंड पहले से सेट है कि एक ही क्वेश्चन, एक ही सब्जेक्ट के क्वेश्चन है, तो आपके पूरे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं या पूरे एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसके बारे में सोचना नहीं है। आपका माइंड कॉन्सेंट्रेटेड है कि आईसी इंजन के क्वेश्चन है तो आईसी इंजन के थॉट के हिसाब से ही क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा कुछ। तो इस वजह से जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होता है मैं कोशिश करता हूँ उसका लेवल थोड़ा अच्छा रहे। जो एवरेज या फिर ओवरऑल जो टेस्ट होते हैं या ओवरऑल जो टेस्ट सीरीज होगी पूरा सिलेबस की, हाँ पूरा जो टेस्ट सीरीज होगी, पूरे सिलेबस की जो टेस्ट सीरीज होगी वो डेफिनेटली इससे आसान होगी। बिलीव मी, यहाँ पे आपके भले कम मार्क्स आ रहे होंगे बट ऑन एन एवरेज बात करें तो जब आप एग्ज़ाम में अपीयर होगे तो आपके मार्क्स इससे अच्छे आएंगे। अब इतने अच्छे आएंगे कि सिलेक्शन हो जाएगा ये मैं श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता, पर हाँ इससे अच्छे आएंगे, क्योंकि वहाँ पे भी रिपीटिशन होता है और इससे ज़्यादा रिपीटिशन होता है। वहाँ पे जो ऑप्शंस होते हैं थोड़े कम कंफ्यूजिंग होंगे, यहाँ के ऑप्शन थोड़े ज़्यादा कंफ्यूजिंग होंगे, तो आपसे गलतियाँ ज़्यादा होंगी। बाकी आप फाइनल में जब जाओगे तो इससे अच्छे मार्क्स लेके आओगे। पर हाँ यहाँ पे जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं उनके डेफिनेटली वहाँ पे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। अब यहाँ पे आपसे गलतियाँ क्यों हो रही हैं? एक तो गलतियाँ, फिर आपके मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं? एक तो कुछ क्वेश्चन आपको नए होंगे जो आपको सॉल्व करने होंगे, पहले से आप उनको देखे नहीं होंगे या पढ़े नहीं होंगे, आपको वो कहीं पे मिलेंगे नहीं, तो रटे रटाए क्वेश्चन नहीं है तो वो नहीं कर पाएंगे, तो सीधा टिक मार के आप आगे नहीं जा सकते हो। कुछ क्वेश्चन में मैं ज़रूर ऐसे रखता हूँ कि आप टिक मार के आगे जाओ, क्योंकि हमें ऐसा भी टेस्ट का लेवल नहीं रखना है कि वो एग्ज़ाम से दूर दूर से मैच ना करे। टेस्ट सीरीज का मतलब होता है कि आपको टेस्ट करना कि आपने जो चीज़ें पढ़ा है कितना कमांड है आपकी। दूसरा मतलब ये भी होता है कि एग्ज़ाम को ध्यान में रख के बनाई गई। तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें मैं जब टेस्ट बनाता हूँ, क्वेश्चन बनाता हूँ तो ध्यान में रखता हूँ कि आपका टेस्ट भी ले लिया जाए कि आप अगर सब्जेक्ट को पढ़े हो तो आपका कमांड कैसा है, और हम बहुत ज़्यादा डेविएट भी ना हो जाएं अपने सिलेबस से या फिर उसके लेवल से।
पिछली बार आप लोगों ने देखा होगा कि EMBI के क्वेश्चन का लेवल कैसा था। भले उसमें काफ़ी क्वेश्चन रिपीटेड थे पर लेवल अच्छा था। अब रिपीटिशन ऐसा तो नहीं है कि रिपीटिशन उन्हीं क्वेश्चंस के होंगे जो बार बार रिपीट कर रहे होंगे। हो सकता है कुछ नए क्वेश्चन के रिपीटेशन हो जाए या किसी ऐसे क्वेश्चन के रिपीटेशन हो जाए जो आपने पहले नहीं देखे होंगे। तो उस टाइम पे आपका नॉलेज ही आपके काम आएगा कि आप नए क्वेश्चन को किस तरीके से टैकल करते हो। क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है तो आप बाई चांस नहीं ले सकते सिलेक्शन, आपको पूरी कमांड चाहिए, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि मैं जो पढ़ के गया हूँ वही एग्ज़ाम में आएगा तो सिलेक्शन होगा, तो वो बाई चांस सिलेक्शन हो गया। वैसे भी सिलेक्शन होते हैं पर आपको श्योर शॉट सिलेक्शन लेना है तो आपको कोई बाई चांस वाला ऑप्शन नहीं छोड़ना है। तो इस वजह से मैं ऐसा कोशिश करता हूँ सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में कि वो टेस्ट थोड़ा लेवल में ठीक रहे। तो इस वजह से भी हो सकता है आपका IC इंजन में मार्क्स कम आए हों। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है, क्योंकि ये हो सकता है कि आपने पढ़ाई ठीक से नहीं किया हो। रिवीजन आप कर रहे हो, पढ़ भी रहे हो, एक ही क्वेश्चन को रिपीटेड सॉल्व भी कर रहे हो, पर वो आपके दिमाग में नहीं है। आप देख के सॉल्व कर रहे हो उसको, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ा, आपने सोल्यूशन देख लिया, तो वो चीज़ें सस्टेनेबल नहीं होती हैं। वो चीज़ें आपके माइंड में बहुत देर तक नहीं रहती हैं, या फिर एग्ज़ाम में आपको वही क्वेश्चन मिल जाए तो भी आपको कन्फ्यूज़न होता है। तो आप कोशिश करिए कि फंडामेंटल पढ़ के उस पर जब सोल्यूशन करना स्टार्ट करें, क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करें, तो सोल्यूशन नहीं देखना है, थोड़ा सा दिमाग के स्ट्रेस देके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नहीं आता है तो एनालाइज करना है, नहीं आता है। अगर ये सारी चीज़ें आप पहले से कर रहे हो, केवल टेस्ट सीरीज में ही काम गड़बड़ हो रहा है, हाथ तंग हो रहा है, तो आपको टेस्ट सीरीज को एनालाइज करना है कि कहाँ पे आपसे गलती हुई है, कौन सा क्वेश्चन नहीं बन पाया। ऐसा नहीं कि सबमिट करके फरार हो गए, सबमिट करने के बाद अगर आपको वहाँ पे सोल्यूशन डिस्प्ले होगा, हाँ अगर टाइम से पहले सबमिट कर दिया आपने तो सोल्यूशन डिस्प्ले नहीं होगा। वो इसलिए सोल्यूशन डिस्प्ले नहीं होगा कि टाइम से पहले अगर सोल्यूशन दिखेगा तो लोग चीटिंग करने लगते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके या किसी को बताएंगे तो एक्चुअल टेस्ट नहीं रह पाता है। तो इस वजह से जब वो टेस्ट का टाइम पूरा होगा तभी आपको सोल्यूशन दिखेगा। तो आप देख लें कि आपने कहाँ कहाँ पे गलतियाँ की, आप खुद एनालाइज करने की कोशिश करें। कोई क्वेश्चन नहीं आया है तो आपको क्यों नहीं आया है ये एनालाइज करना। और ये बात मैंने कई बार कहा है, जस्ट उसको छोड़ के मूव नहीं कर जाना है। अब ऐसा भी नहीं है कि आपको टेस्ट का सारा क्वेश्चन आना ही चाहिए, पर अभी आपका ये प्रिपरेशन मोड है, तो इसमें जितना ज़्यादा आप मैक्सिमाइज कर सकते हो आते हुए क्वेश्चन को, उतना मैक्सिमाइज करने की कोशिश करिए। अभी चूंकि टाइम का कंस्ट्रेंट नहीं है तो अभी टाइम भी दीजिए आप क्वेश्चन में। जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो उस समय आपको टाइम बचाना होता है, ज़्यादा सब्जेक्ट आपको रिवाइज करना होता है, तो उस टाइम पे हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते किसी क्वेश्चन पे। पर अभी तो हम प्रिपरेशन मोड में हैं, अभी हमारा एग्ज़ाम दूर है, तो अभी आपको टाइम लगा के चीज़ों को समझना है। जब तक चीज़ों को आप अच्छे से नहीं समझेंगे, बस ओवरव्यू की तरफ पढ़ के आगे निकल जाएंगे, तो फिर एक्चुअल एग्ज़ाम में या टेस्ट सीरीज में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो टेस्ट सीरीज बिल्कुल आपकी एग्ज़ाम की लेवल की है। आप खुद से प्रेज्यूम करके मत बैठ जाना कि ये टेस्ट सीरीज का लेवल बहुत ज़्यादा था इसलिए नहीं आया, फाइनल एग्ज़ाम में आप बहुत तीर मार दोगे एकदम सही निशाने पे और गोल्ड मेडल जीत के आओगे, ऐसा नहीं होगा। फाइनल एग्ज़ाम AMBI का 2-3 साल का पेपर देख लेना अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो, कि किस लेवल का एग्ज़ाम होता है। इवन MBI के लेवल से हर बार पेपर टफ आया है, चाहे वो 18 का पेपर हो चाहे वो 20 का पेपर हो, दोनों पेपर आप देख लेना टफ आया है MBI के कंपैरिजन में। तो रिस्क नहीं लेना है तो चीज़ों को ढंग से पढ़ना सीखिए, फंडामेंटल क्लियर करिए। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है मार्क्स को इम्प्रूव करने का। अगर मार्क्स कम हो रहा है तो जितना भी चीज़ें करिए इतना अच्छा से करिए कि वहाँ से क्वेश्चन आएगा तो बनेगा। आप सारा चीज़ पढ़ लिए और सब में कन्फ्यूज़न है तो उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। और मैं या कोई तीसरा आपका सलूशन नहीं दे सकता है, क्योंकि आप ही जानते हो कि आपकी वीकनेस क्या है, क्या चीज़ें आपको नहीं आती हैं, क्या चीज़ें समझने में आपको प्रॉब्लम होता है, क्या आप गलतियाँ कर रहे हो, ये आपको खुद एनालाइज करना पड़ेगा। आपका मन हो एनालाइज करने का, आपका मन नहीं हो एनालाइज करने का, तो भी आपको करना पड़ेगा। और इस बार तो मैं कहूँगा जी जान लगा दो भैया, कोई ऑप्शन नहीं है। लकी हो आपकी फिर से वैकेंसी रिपीट हुई है, दूसरी बार कब आएगी इसका कोई भरोसा नहीं है। और RTO के कई सारे पोर्शन जो है ना वो प्राइवेटाइज होने के मूड में है। प्राइवेटाइज इन द सेंस कि गवर्नमेंट उसको कॉन्ट्रैक्ट पे दे देगी ताकि मैन पावर कम लगे, गवर्नमेंट को सैलरी कम देना पड़े। तो अभी वैकेंसीज आ रही हैं, अगर अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना तो इतना जी जान लगा दो कि सिलेक्शन ले लो। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ ना तो फिर वैकेंसी की इंतज़ार करते रहना, कब आएगी कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। तो जितना मैक्सिमम आउटपुट दे सकते हो उतना मैक्सिमम देने की कोशिश करो, कोई एक्सक्यूज़ नहीं बचना चाहिए। अब बात करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की कि भाई सोल्यूशन का क्या। आप तो कह रहे हो कि एनालाइज कर लो, बट सोल्यूशन कहाँ से देखें।
तो सॉल्यूशन अब वैसा नहीं आ पाएगा जैसे पहले गूगल फॉर्म पे आपका टेस्ट होता था, सॉल्यूशन आपको प्रॉपर एक वीडियो के फॉर्मेट में आ जाता था। अब वैसा करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मेरा कमिटमेंट कहीं और के लिए है। मुझे फिर से सारा एक्ट एंड रूल का सिलेबस करवाना है। अब लॉन्च करके वो कोर्स मैंने अपना नुकसान किया, फ़ायदा किया है, वो तो मैं डिस्कस नहीं कर सकता। पर अगर किसी को कमिटमेंट दिया है तो बिना इफ़ एंड बट के अब मुझे वो कोर्स कंप्लीट करवाना है, ठीक है। तो अब मुझे वहाँ पे टाइम देना है, तो बहुत थोड़ा मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल हो गया है कि मैं पहले जैसे सारी चीज़ों को सीक्वेंसली लेके अब यूट्यूब पे चल पाऊँ। थोड़ा सा ये मेरे लिए बहुत टफ टास्क है। इन बिटवीन अगर टाइम मिलता है तो मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा, पर मैं एक चीज़ तो आपके लिए करता रहूँगा कि आप खुद को टेस्ट करते रहें चीज़ों को पढ़ के। इसलिए टेस्ट सीरीज़ आपको बीच बीच में मिलती रहेंगी, ताकि आप खुद को टेस्ट कर पाएँ। आपने पेड कोर्स ज्वाइन किया है या नहीं किया है, पर आपका टेस्ट तो होता रहे, कम से कम प्रिपरेशन, मतलब प्रिपरेशन चलती रहे, आपके माइंड में एक प्रेशर रहे। तो ये एक चीज़ें हैं। थर्ड क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें कई सारी चीज़ें हैं। कई सारे लोग मुझे ये मैसेज कर रहे हैं कि वो ऑफ़र चला गया, उनको लेना था, तो ऑफ़र फिर से लेके आइए। शायद आपके मन में ये भी चल रहा हो, मैं श्योरिटी के साथ तो नहीं कह रहा हूँ कि चल ही रहा होगा, पर शायद ये भी हो रहा होगा कि सर डोनेशन भी तो मिला है ना, क्या करोगे ज़्यादा पैसा लेके, ऑफ़र ही दे दो। देखो मैं सच बताऊँ ना, तो मैं तो तुमको फ्री में पढ़ाना चाहता हूँ, और फ्री में पढ़ाने में ना जो कॉन्फिडेंस आता है ना यार, वो पैसे लेके पढ़ाने में नहीं आता है। मैंने कई सारे टीचर्स को देखे हैं यूट्यूब पे आके बताते हैं, मोटिवेट करते हैं कि देखो मैंने यूट्यूब पे पढ़ा के, ऑनलाइन क्लासेस लेके इतने सारे पैसे हो गए, गाड़ियाँ दिखाते हैं, कभी घर दिखाते हैं ना, वो थ्रिल अपने अंदर नहीं आती है यार। क्योंकि जिससे पैसा लिए उसी को क्या दिखाना। अगर कोई यूट्यूब से कमाया है टीचर, तो वो तुमसे ही तो पैसा लिया है, तो तुमको क्या दिखाना। मुझे एक चीज़ आता था कि एक बार मैंने जब बीटेक करा था, अपने एक जूते ख़रीद के लाया। भाई ने मेरे पूछा कि कितने का है, मैंने कहा आपको समझ में नहीं आएगा, ब्रांड क्या है, महंगा है। फिर बाद में मुझे एनालाइज हुआ यार कि जिस आदमी से पैसा लेके जाके तुम ब्रांड ख़रीद के ला रहे हो, उसी को कह रहे हो कि तुमको मतलब आपको समझ में नहीं आएगा, ब्रांड का है। तो मतलब वैसा ही हाल है कि जिनसे पैसा कमाए हो उन्हीं को बता रहे हो कि मैंने इतना पैसा कमा लिया है ऑनलाइन में। तो मैं ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ, मोरल ऑफ़ द स्टोरी ये है कि जो थ्रिल, जो पैशन, जो मोटिवेशन फ्री में पढ़ाने में आता है ना, वो पैसे से नहीं आता है। पर कुछ और भी कंस्ट्रेन होते हैं करने का, वो भी सस्टेनेबिलिटी का मैटर होता है कि अगर चीज़ों को आप एक्सपेंड कर रहे हो, केवल आपकी डिपेंडेंसी नहीं है, दूसरे लोग अगर उसमें इन्वॉल्व होंगे, तो भैया अपने पास इतना भी पैसा नहीं है कि 2-4 लोगों को सैलरी दे लो, बाकी चीज़ें भी कर लो, खुद से लगा लो और सारा कुछ फ्री दे दो। थोड़ा ये कंस्ट्रेन अपने पास, भगवान इतना पैसा दिए नहीं, अगर दिए होते तो शायद वो भी कर लेते। तो इस वजह से, और बिलीव मी, तुम्हें भरोसा होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, बिलीव मी, जितना पेड सब्सक्रिप्शन से पैसा आया है, और शायद कई लोगों के मन में ये भी चल रहा होगा कि डोनेशन भी तो आया होगा, तो डोनेशन से जो पैसा आया है, ये मैं सब बता दूँ ना, तो भी तुम्हें लगेगा ना कि मतलब वो कोर्स क्या इतने में करवाया जा सकता है। और पेड सब्सक्रिप्शन का तो ठीक है, डोनेशन में आप बहुत सारी बातें कर रहे थे, हालांकि डोनेशन पे बातें करना ठीक नहीं होता है। डोनेशन चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, किसी ने गुड फेथ में दिया है वो, पर मतलब तुम्हें कन्फ्यूज़न ना हो कि बहुत ज़्यादा डोनेशन आ गया और सर बहुत कमाने लगे। अगर तुम्हें इंडिविजुअली जानना हो ना कि कितना डोनेशन आया, अगर तुम्हारा इंटरेस्ट हो, क्योंकि डोनेशन वाली चीज़ें बड़ा कंट्रोवर्शियल होती हैं, मैंने देखा है कई सारी जगह बखेड़ा खड़ा हो जाता है कि डोनेशन ले लिए, ये कर लिए, वो कर लिए। तो अगर आपके मन में अगर ऐसा चल रहा हो, अगर आपको जानना ना, तो मैं आपके साथ बैंक स्टेटमेंट शेयर कर दूँगा, आप देख लेना खुद ही कि कितना डोनेशन आया है। और डोनेशन इतना आया होता कि आपको कराया जा सकता है ना, तो यार मैं तो कह ही रहा हूँ कि फ्री में पढ़ाने में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है। पर कई सारी चीज़ें हैं, मैंने कहा कि मेरे पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि मैं खुद सब जगह लगा दूँ और चल जाए चीज़ें। और मुझे ये भी नहीं करना कि आपसे फ़ी वसूल के मैं कमा लूँ। मैंने ये पहले ही कहा कि मुझे वो थ्रिल नहीं आता है, ठीक है। तो जो एक्सपेंसेस हैं, जो मतलब खर्च है चलाने के लिए चीज़ों को, वो खर्च मैंने जो मेरे लिए उतना ही बहुत है। आपके फ़ी से या आपके डोनेशन से वो खर्च मैंने जो मेरे लिए तो उतना ही बहुत है। मतलब उसमें से मुझे नहीं चाहिए कि मेरा खर्च उसमें से चले, और ऐसा कुछ प्लान भी नहीं है अभी के लिए, ठीक है। तो वो उतना ही है।
और अगर मैं आपको रफ फिगर बताऊं तो सब्सक्रिप्शन का तो इजीली आपको पता चल जाएगा, कितने लोग सब्सक्राइब किए हैं, कितने का कोर्स है, तो उससे कितना अमाउंट आएगा वो बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। बाकी डोनेशन का शायद आपको पता नहीं चले तो मैं रफ फिगर आपको बता देता हूँ कि एक एंड्रॉयड फ़ोन का स्टार्टिंग जहाँ से होता है ना, अराउंड मान लो आप उतना डोनेशन रिसीव हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो लोग कह रहे हैं कि सर करना चाहिए। कई सारे लोग बड़े हम्बल हो सकते हैं कि आपके पास पैसा नहीं हो, पर मेरी भी कुछ लिमिटेशन है कि मैं क्या कर सकता हूँ। और बिलीव मी कि मैं अपने लिमिटेशन के ना मैक्सिमम लिमिट पे कोशिश करता हूँ कि वो चीज़ें आपको मिलें। अगर मेरे लिमिट में होता कि मैं ये सब हटा के मेरे पास खुद इतने पैसे हैं कि मैं सारे जगह लगा के और आपको फ्री में पढ़ाऊँ ना, तो मैं बिल्कुल फ्री में आपको पढ़ाता, आपसे एक भी रुपये का डिमांड नहीं करता। ना ही कोई कोर्स फ्री होता, अरे ना ही कोई कोर्स पेड होता, नहीं आपसे डोनेशन की डिमांड होती, कुछ नहीं होता यार। मतलब मैं ऐप वालों को फ्री में दे सकता, जो लोग वहाँ पे बैठेंगे उनको दे सकता, दूसरे टीचर जो पढ़ाने आएंगे उनको अगर दे सकता ना पैसे, तो बिलीव मी मैं तुम्हें फ्री में पढ़ाता। और आज मुझे एहसास हुआ कि भाई जो ट्रस्ट ऐसे एनजीओज़ हैं जो फ्री में सोशल सर्विस करते हैं, इतना आसान नहीं होता भाई डोनेशन कलेक्ट करना, डोनेशन लाना, डोनेशन लेके एक ऑर्गेनाइजेशन चलाना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि ये बस बाहर से दिखता है कि बहुत बल्क है, लोग अगर इतना इतना देंगे तो इतना हो जाएगा, वो बस तुम्हें दिखता है। एक्चुअल प्रैक्टिकलिटी में ऐसा नहीं होता है। कभी कभी ना जो सपना होता है या जो हाइपोथेटिकल इन्वायरमेंट होता है उसको प्रैक्टिकलिटी के लेवल पे भी टेस्ट करते रहना चाहिए। आदमी का भ्रम टूटता है इससे और आपको असलियत की पहचान होती है। तो हाइपोथेटिकल ज़्यादा ना रहो। कई सारे लोग कैलकुलेशन कर रहे थे कि इतना दे दोगे तो इतना लाख हो जाएगा, इतना लाख हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको एक रफ़ अमाउंट बताया। मैं बताया नहीं होता, पर शायद आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि सर इतना तो कमा लिए फिर भी कोर्स क्यों नहीं दे रहे हो कम पैसे में, या फिर सस्ता क्यों नहीं कर दे रहे हो। तो अगर उतना सारा रहता ना तो मैं तो आपको फ्री में पढ़ाता। और मेरा डोनेशन का पर्पज़ भी यही था कि अगर जो लोग सेलेक्ट हो चुके हैं, जिनको नौकरी मिल चुकी है, अगर वो जो पीछे लोग आ रहे हैं उनके लिए डोनेट कर सकते हैं तो बिल्कुल बाकी जो कोर्स होंगे वो हम फ्री में रखेंगे। पर सक्सीड नहीं हो पाया। ठीक है, तो थोड़ा सा कलेक्ट करो इधर उधर से, और पढ़ना चाहते हो तो बिल्कुल थोड़ा सा पे करो। मुझे नहीं लगता है कि इतना बड़ा अमाउंट है कि आप नहीं पे कर सकते हो। अमाउंट बड़ा लगे ना तो एक बार सिलेबस देखना, कभी 2-4 क्वेश्चन बना के देखना कि अगर नए क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं तो कितना टाइम लगता है। भाई 30 से 40 क्वेश्चन बनाने में ना पूरे दिन निकल जाते हैं। अगर सच में आप अच्छा क्वेश्चन बनाना चाहते हो जिसके ऑप्शन भी रिलेटिव हों एक दूसरे के, क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा हो, थोड़ा सा क्वेश्चन करने वाले को थॉट प्रोसेस अपना लगाना पड़े, थोड़ा दिमाग लगाना पड़े, ये सब सोच के तुम क्वेश्चन बनाना, पूरा दिन निकल जाता है भाई क्वेश्चन बनाने में। आसानी से नहीं बनता है क्वेश्चन। ठीक है, और पैसा कमाना रहा होता ना यार, तो मैं कोर्स उस टाइम बेचा होता जब मार्केट में कोई नहीं बेच रहा था। आज मैं कब पेड किया हूँ कोर्स, जब वो सारे कोर्स फ्री में अवेलेबल है। किसके लिए पे किया हूँ, किसके लिए, कौन पे करके कोर्स इसमें परचेज करेगा, जिसको थोड़ी तकलीफ़ हो रही होगी कि सीक्वेंस में चीज़ें मिल जाए, सीक्वेंस में फ़ाइल मिल जाए, थोड़ा सा सामने से पढ़ ले, थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाए, थोड़ी सी चीज़ें जो अपडेट हैं वो मिल जाएं, मुझे खुद से सर्च करके नहीं पढ़ना है, या मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सारा चीज़ सर्च करके पढूं, वही कोर्स परचेज करेंगे। नहीं तो जिसको पढ़ना है उसके लिए तो कोर्स फ्री में यूट्यूब पे पड़ा ही है। इसीलिए नॉमिनल प्राइस ही रखा गया है, इतना ज़्यादा नहीं है कि आप पे नहीं कर सकते। मैं समझ सकता हूँ कुछ लोगों के साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, पर मेरे पास भी इतना पैसा नहीं है कि मैं फाइनेंशियल कंडीशन दूसरे की ठीक कर सकता हूँ। अगर कर सकता तो ज़रूर करता, ठीक है, और खुशी होती करने में। तो खैर, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। काफ़ी बड़ा हो गया ये वीडियो, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद।